सुप्रभात प्रिय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, हमारी आज की गतिविधि है या स्पिन द यार्न, यानी मन घड़ंत कहानी सुनाना, लंबा किस्सा सुनाना। मन घड़ंत जो है नहीं, बट आपने वो सुनाना है। तो ये तो बड़ा आसान है कुछ बच्चों के लिए, क्योंकि मैं तो क्लास में देखती हूँ जब भी कोई बच्चे होमवर्क करके नहीं आते तो उनसे जब पूछते हैं मैम कि भाई क्यों होमवर्क नहीं किया, तो 100 बहाने लगा देते हैं, मतलब मन घड़ंत कहानियाँ सुनाने लगते हैं। तो बच्चों के लिए ये तो बड़ा ही आसान काम है। मम्मी अगर कुछ पूछे ये क्या हुआ, ये किसने किया, क्यों किया, तो 100 चीज़ें होती हैं बताने के लिए बच्चों के पास। तो इसका मतलब है आज की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है और आसान होगी आपके लिए, क्योंकि आप तो कहानी बनाने के उस्ताद हैं। तो बच्चों, आज हम जो कहानी बनाने जा रहे हैं उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने विचारों को स्वतंत्र छोड़ देना है। आने देना है मन में विचार, जो भी आपके मन में आते हैं उनको आने दो, और चलो एक कहानी बना के वीडियो बनाओ और हमें भेज दो। तो मैं कहानी कैसे बनानी है इसका थोड़े से मैं आपको टिप्स दे देती हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे आप कहानी। तो प्यारे बच्चों, कहानी लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सोचना है। अपने विचारों को स्वतंत्र कीजिए और सोचना शुरू करिए। कोई भी एक सेंटेंस, वाक्य सोचिए। जैसे एक क्लास में एक टीचर होता है, फिर उसकी तारीफ या बुराई में 2 सेंटेंस ऐड कीजिए। उसकी तारीफ करते हुए या बुराई करते हुए उसमें 2 वाक्य जोड़िए। जैसे वे बड़ा ही खड़ूस होता है, वे हर बात पर बच्चों को डांटता है। अब उसके साथ कोई भी एक घटना ऐड कर दीजिए। कोई भी घटना आप ऐड कर सकते हो, बता सकते हो कि इसके बाद उसके साथ क्या हुआ, उसने क्या किया। तो सोचिए, एक दिन वह एक बच्चे को क्लास में लेट आने की वजह से क्लास से निकाल देता है। ठीक है बच्चों, सोच रहे हैं ना आप मैम के साथ साथ। थोड़ी देर बाद जब टीचर क्लास से बाहर निकलता है तो बच्चा गेट पर रो रहा होता है। टीचर जब रोने की वजह पूछता है तो स्टूडेंट बताता है कि उसका भाई बीमार है और घर पर कोई नहीं है दवाई लाने के लिए। वह दवा लेने गया था, इसलिए लेट हो गया। अब उसका कंक्लूजन निकालिए। तो देखिए, इस घटना से क्या उसने सीखा, क्या हुआ जब सारी घटना हुई है उनके साथ, तो उसको क्या विचार आया। अब उसका कंक्लूजन लिखिए। टीचर को अफसोस होता है और वो स्टूडेंट को अंदर बुला लेता है। तो ये है हमारा कंक्लूजन। अब हमने अंत में मॉरल ऑफ द स्टोरी लिखना है कि हमें क्या शिक्षा मिली, क्या सीख मिली उस स्टोरी से, उस कहानी से। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली बच्चों? ज़रा दिमाग पे जोर लगाओ, सोचो। जी हाँ, इस कहानी से हमें शिक्षा मिली, बिना सोचे जाने फैसला नहीं लेना चाहिए। तो बच्चों, देखा कितना आसान है कहानी बनाना। आपको बस अपने दिमाग को स्वतंत्र छोड़ना है, मन को अलग अलग जगह पर भेजना है, भटकने देना है, और फिर दिमाग में सोचना है कि क्या विचार आपके मन में आया है। बस इन्हीं विचारों को सोचिए और मन घड़ंत कहानी बनाकर अपना वीडियो बनाइए और हमें भेज दीजिए। परंतु याद रखना कि आपको उसका मोरल ऑफ द स्टोरी, शिक्षा अवश्य लिखनी है। ठीक है बच्चों, तो लग जाइए काम पर। सारे सेंटेंसेस को अरेंज। अब हमारी कहानी बनी, एक क्लास में एक टीचर होता है, वह बड़ा ही खड़ूस होता है, वह हर बात पर बच्चों को डांटता है। एक दिन वह एक बच्चे को क्लास में लेट आने की वजह से क्लास से निकाल देता है। थोड़ी देर बाद जब टीचर क्लास से बाहर निकलता है तो बच्चा गेट पर रो रहा होता है। टीचर जब रोने की वजह पूछता है तो स्टूडेंट बताता है कि उसका भाई बीमार है और घर पर कोई नहीं है दवाई लाने के लिए। वह दवा लेने गया था, इसलिए लेट हो गया। टीचर को अफसोस होता है और वो टीचर को स्टूडेंट को अंदर बुला लेता है। तो हमें सीख मिली, बिना सोचे जाने फैसला नहीं लेना
चाहिए। तो चलिए बच्चों, लिखिए आप भी कहानी और भेजिए हमें वीडियो। बाय। तो बच्चों, आशा है मुझे कि आपको कहानी बनाना आ गया है और कुछ बच्चों को तो ऑलरेडी आता है। तो चलिए, इन स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए अपनी कहानी बनाइए और जल्दी से एक छोटी सी कहानी बनाकर बोलकर मैम को वीडियो भेज दो। बाय।